2013 में एक स्टोर पे कुछ लोगों ने चॉकलेट खरीदी, लेकिन रैपर खोलने के बाद उन्हें पता चला इसमें तो एक पीस गायब है, जिसे देखकर लोग आग बबूला होने लगे कि पैसे तो पूरे लिए लेकिन चॉकलेट आधी अधूरी दी। मगर चॉकलेट का एक पीस गायब करने के पीछे कंपनी का कोई फ्रॉड नहीं था, बल्कि चॉकलेट कंपनी ने लोगों के भलाई के लिए ऐसा किया था। अरे कहना क्या चाहते हो? दरअसल 2013 में जर्मनी की चॉकलेट बनाने वाली कंपनी मिल्का ने चॉकलेट के लाखों बार्स बना दिए और उन सभी में जानबूझकर एक पीस को छोड़ा हुआ था, और ये इसलिए क्योंकि कंपनी वालों ने पैकेट के पीछे लिखा था मिसिंग पीस उसे भेजे जिसे तुम प्यार करते हो। मतलब वो मिसिंग पीस कम नहीं था, बल्कि कंपनी वालों ने अपने पास रखा था। और जब भी कोई बंदा रैपर पे लगे हुए कोड को कंपनी के वेबसाइट पे एंटर करता तो उसे ये ऑप्शन मिलता कि ये चॉकलेट उसे खुद चाहिए या फिर वो उसे अपने पसंदीदा शख्स को बेच सकता था। और यही नहीं, इस चॉकलेट के साथ कोई अपना मैसेज भी टाइप करके बेच सकता था। तो इस चीज को जानने के बाद लोगों ने अपने लव वंस को चॉकलेट बेचना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते कंपनी की वेबसाइट पे 8 लाख लोगों ने विजिट किया, और कंपनी ने दुनिया के कोने कोने तक 5 लाख लोगों तक ये चॉकलेट की पीसेस पहुंचाई। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इन सभी का खर्चा कंपनी ने खुद उठाया था। तो कमेंट करके बताओ, अगर आपको मौका मिलता तो आप किसको अपना लास्ट पीस चॉकलेट बेचते हैं। नंबर 5, नास्कार के पिट स्टॉप का लोग मजाक उड़ाते हैं। ये नास्कार वाले बहुत ही स्लो काम करते हैं, मगर दूसरी तरफ अगर तुम देखो तो F1 की पिट स्टॉप में 1 से 2 सेकंड में काम कंप्लीट हो जाता है। मगर इसके पीछे रीजन जानकर आप नास्कार को क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे। दरअसल नास्कार के 5 क्रू मेंबर्स होते हैं जो गाड़ी में फ्यूल भरते हैं, गाड़ी को लिफ्ट करते हैं और टायर भी चेंज करते हैं। मगर दूसरी तरफ F1 के 20 क्रू मेंबर्स होते हैं जो सिर्फ टायर बदलने का काम करते हैं, क्योंकि फ्यूल भरना तो अलाउड ही नहीं। और जो F1 वाले टायर को चेंज करते हैं वो भी सिंगल बोल्ट का होता है, न कि नास्कार की तरह 5 बोल्ट का। नंबर 4, ये एक ऐसी शार्प नाइफ है जो मेटल को भी मक्खन की तरह काटती है, और अगर मेटल को इस तरह से काटती है तो सब्जियों के पास से गुजरने से तो वो खुद ही कट हो जाती है। बात तो सही है। दरअसल इसके इतने शार्प होने के पीछे राज है हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। इस नाइफ के इस मोटे हैंडल में लगा होता है एक पावरफुल मोटर जो इसे 1 सेकंड में 30,000 बार वाइब्रेट करवाती है, और ये वाइब्रेशन इतनी तेज होती है कि इसे आम इंसान अपनी नॉर्मल आंखों से जज ही नहीं कर पाता। जिस वजह से अगर तुम इस नाइफ को पानी में मारते हो तो ये अपने स्पीड की वजह से उसे वेपोराइज करने लगेगी। और अगर बात करें मेटल की तो इस नाइफ में लगी है कार्बाइड ब्लेड जो इतनी तेज है कि मेटल पर भी रेम नहीं काटती। नंबर 3, पूरी दुनिया में जितने भी प्लेन्स है सभी का कलर ऑलमोस्ट व्हाइट है, लेकिन न्यूजीलैंड में प्लेन्स ब्लैक कलर के हैं, और इसके पीछे रीजन जानकर आप भी कहोगे नाइस। दरअसल सभी कंट्रीज अपने प्लेन्स को इसलिए व्हाइट पेंट करते हैं क्योंकि व्हाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके प्लेन को ठंडा रखने में मदद करती है, और व्हाइट कलर बाकी कलर के कंपैरिजन में काफी लाइट होता है, जिससे प्लेन का वजन भी काफी हद तक कम हो जाता है। और इसी रीजन के चलते फ्यूल का साल भर में काफी बचत भी हो जाती है। और व्हाइट कलर का एक फायदा ये भी है कि इसके ऊपर फ्यूल लीकेज और डेंट भी इजीली विजिबल होते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने इन सभी रीजन को इग्नोर करते हुए अपने प्लेन को ब्लैक कलर से रंग दिया, क्योंकि न्यूजीलैंड के लोग ब्लैक कलर को अपना नेशनल कलर मानते हैं, और इसीलिए इनकी रग्बी टीम हो या क्रिकेट टीम ये हमें ब्लैक जर्सीज पहने हुए नजर आते हैं। नंबर 2, अगर आप भी ब्रेड पे लगी हुई इस ग्रीन वाली इसे को काट कर फेंकते हो और रिमेनिंग ब्रेड को साफ मान कर खाते हो तो मुबारक हो, आपने एक बीमारी खरीद ली। क्या बकवास कर रहे हो? जी हाँ, दरअसल ब्रेड पे लगा हुआ फंगस एक्चुअली में ब्रेड के अंदर तक फैला होता है, और जो हमें ब्रेड पे ग्रीन वाला हिस्सा दिखता है ये तो उस फंगस का सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और अगर आप इस खराब हिस्से को काट कर फेंक भी दो और बाकी साफ वाले हिस्से को खाने लगो तो तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस फंगस ने पहले ही रिप्रोडक्शन के जरिए पैकेट में अपनी आर्मी बना ली होती है। और ये ग्रीन फंगस इतना खतरनाक होता है कि ब्रेड को गर्म करने पर भी ये नहीं मरता। नंबर 1, पहले के टाइम में वॉरियर्स इन 30 किलो की वजनी प्लेट आर्मर सूट पहन कर लड़ा करते थे, मगर आज के लोगों का ये मानना है कि इस सूट में गैप्स और होल होने की वजह से ये भारी और अनसेफ था, लेकिन ये एक मिथ है। अगर बात करें इस सूट के गैप्स की तो लड़ाई के दौरान ये ऑलमोस्ट नामुमकिन था कि कोई इस गैप पर वार कर सके, क्योंकि नाइट सिर्फ अपनी जगह पर खड़े नहीं रहते थे। लेकिन समहाउ अगर ऐसा पॉसिबल भी होता तो कारीगरों ने इस सूट के किनारों को इस तरह से उभरी हुई डिजाइन की होती थी जिससे ये तलवार की वार को आसानी से ब्लॉक कर पाती, और अगर तलवार इस गैप से अंदर चली भी जाती तो तब भी इस आर्मर के पीछे मौजूद होता एक चेन का परत जो किसी भी तलवार के वार को फेल कर सकती थी। और अगर बात करें इसकी वजन की तो 25 से
30 केजी का होने की वजह से इसे कैरी करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन सोल्जर के लिए जो फिजिकली थोड़े कमजोर थे, और इसीलिए इस भारी भरकम आर्मर सूट को स्पेशली मस्कुलर और पावरफुल नाइट्स को दिया जाता, क्योंकि नाइट्स बनना इतना मुश्किल था उस टाइम कि सिर्फ 1000 सोल्जर में एक ही नाइट बन पाता था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।